ये बेबी फ्रॉक बनाने के लिए हमें 4 प्लाई वूल की ज़रूरत है, क्रोशिया हुक 4 mm का और स्टिच मार्कर्स। चलें इसको हम शुरू करते हैं। इस फ्रॉक के लिए हम सबसे पहले डालेंगे 30 चेन्स। ये फ़्रॉक क्योंकि लंबाई के रुख पे बनेगा। आमतौर पर हम नेक से शुरू करते हैं फ़्रॉक, या फिर हम नीचे से भी शुरू हो जाता है, लेकिन ये हमारा लंबाई के रुख पे बन के इस तरह से तैयार होगा। तो मैं इसकी ये 30 चेन्स डाल दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके आगे क्या करना है। ये 30 चेन्स हमारी रेडी हो गई। ये चेन्स थोड़ी लूज़ डालनी है क्योंकि ये हमारे सामने फ्रंट पे आना। अगर हम इसको थोड़ा सा भी टाइट डालेंगे तो ये फिर इस तरह से इसमें झोल आ जाएगा और आगे से फिर हमारा खुला हो जाएगा। तो इसके लिए हमने बस इतना सा लूज़ डालनी है कि ये खींचे और इसमें खींचना पड़े तैयार होने के बाद। 30 चेन्स डालने के बाद हम 2 चेन्स एक्स्ट्रा डालेंगे और तीसरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ये हमने इसमें हाफ डबल क्रोशिया डाल दिया। 30 चेन्स हैं, 10 चेन को हम डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में, और 10 जो होंगे वो हमारे हाफ डबल क्रोशिया होंगे, 10 जो हैं वो डबल क्रोशिया होंगे और आखिरी 10 हमारे ट्रिपल क्रोशिया होंगे। ये हमने डाल लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हमारे हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। इसके बाद हम इसमें स्टिच मार्कर डालेंगे। स्टिच मार्कर इसलिए डालना है, आप इसके बगैर भी बना सकती हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें याद होगा कि यहाँ से हमारे स्टिच चेंज होना है, स्टिच का पैटर्न चेंज होना है। लॉक कर दें। 10 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब हम इसमें डालेंगे 10 डबल क्रोशिया। बल डाला क्रोशिया के ऊपर, उसको चेन में से निकाला 1 दफ़ा और ये 2 दफ़ा। ये हमारा डबल क्रोशिया है। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे 10 डबल क्रोशिया हो गए। इसको फिर हम फिर से स्टिच मार्कर डालेंगे। ये 10 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम 10 इसमें डालेंगे ट्रिपल क्रोशिया। 1 बार डाला था डबल क्रोशिया में, अब हम इसमें 2 बार डालेंगे। और नेक्स्ट स्टिच में 1 2 और ये 3, ये हमारा हो गया ट्रिपल क्रोशिया। अब हम 10 ट्रिपल क्रोशिया डालेंगे। ये मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट रो में क्या करना है। ये हमारे 10 ट्रिपल क्रोशिया रेडी हो गए। अब हम 2 चेन्स डालेंगे और टर्न करेंगे। ये चेन्स कुछ मेरी बची हैं। जब भी आप चेन्स डालें तो कुछ चेन्स एक्स्ट्रा डाला करें, ताकि अगर हमारी काउंटिंग में कुछ कमी बेशी हो तो फिर वो एडजस्ट हो जाए, और जो एक्स्ट्रा हों उनको फिर आप आराम से खोल दिया करें। ये देखें, ये आराम से खुल जाती हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी काउंटिंग जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें अगर कोई कमी बेशी है तो वो फिर इधर पूरी हो जाती है। ये मैं बाद में खोल लूँगी। 2 चेन्स लेनी है क्योंकि ये हमारा जो है ये गैप ये ज़्यादा है, तो हम इसके लिए 2 चेन्स लेंगे। फिर
2 बाल देके और उसी चेन में हम पहला स्टिच बनाएंगे। ये नेक्स्ट इसी तरह से ये जो 10 चेन्स थी हमारी ट्रिपल क्रोशिया की वो ट्रिपल बनाएंगे। ये 10 जो हैं हमारे स्टिच डबल क्रोशिया के और ये हमारे हाफ डबल क्रोशिया के। ये पैटर्न इसी तरह से हमने बनाते जाना है यहाँ तक कि ये हमारी जो है ना हाफ डबल क्रोशिया ये 3 साढ़े 3 इंच का हो जाए। 3 से साढ़े 3 इंच का जब ये हमारा ये हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो फिर हम कंधे की कटाई करेंगे। तो मैं पहले ये बना लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम कंधे की कटाई किस तरह से करेंगे। ये मेरा 3.5 इंच तैयार हो गया। इसकी ये शेप आई है, ये देखें। ये हमारे 10 स्टिच हैं हाफ डबल क्रोशिया के, ये डबल क्रोशिया के और ये ट्रिपल क्रोशिया के। ये इसका फ्रंट होगा। अब हमने यहाँ से कंधे की कटाई करनी है। कंधे की कटाई करने के लिए हम ये ट्रिपल क्रोशिया के 10 बनाएंगे, डबल क्रोशिया के 10 स्टिच बनाएंगे, लेकिन ये हाफ डबल क्रोशिया जो है ना ये हम स्किप कर देंगे। यानी कि ये रो बना के हम यहाँ तक आएंगे, यहाँ से फिर वापस चले जाएंगे और फिर इधर आएंगे और फिर आगे से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं इधर से यहाँ तक बना लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके आगे फिर क्या करना है। ये हम इसको बना के यहाँ तक आ गए हैं। डबल क्रोशिया के स्टिचेस हमने डाल ली हैं। अब हमारे हाफ डबल क्रोशिया के स्टिचेस हैं वो हमने स्किप कर दिए हैं। हमने इधर से ही वापस आ जाना है। इधर से वापस आके ये डबल क्रोशिया बना के ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये ट्रिपल क्रोशिया बना के डबल क्रोशिया बना के दोबारा यहाँ तक आते हैं। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। एक और बात मैं आपको बताती जाऊँ कि ये साइज़ 6 महीने के बच्चे का, छोटे बेबी का है। अगर आपने बड़ा साइज़ बनाना है तो आप ये स्टिचेस जो हमने डाले थे आप उनको इंक्रीज़ कर लें, 15-20 एक पोर्शन के। तो अगर हम ये 1 साल के बच्चे के बना रहे हैं तो फिर आपने ये 45 स्टिचेस डालने हैं, इनके 15-15 का पोर्शन कर लें। अगर आप 2 साल के बच्चे का बना रहे हैं तो फिर ये 20-20 का पोर्शन कर लें आप, या जो आपका साइज़ हो उसके हिसाब से जो लेंथ आप अपनी नाप लें और उस हिसाब से। लेकिन आपने इसको एक जैसे 3 पोर्शंस में डिवाइड करना है और फिर इसको बनाते जाना है। और जब आपका ये कंधा पूरा हो जाएगा, शोल्डर जिस भी साइज़ को बना रहे हैं, तो फिर आपने शोल्डर कट करना है। शोल्डर कट करने के लिए आपने इसको स्किप करना है और नीचे वाले 2 पोर्शंस की 2 रोज़ डाल लें, 3 रोज़ डाल लें, जितना आपको शोल्डर मुनासिब लगता है उस हिसाब से। तो मैं ये 2 रोज़ इधर से कंप्लीट कर लूँ, ये वापस आऊँगी, फिर दोबारा इधर आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इससे आगे क्या करना है। ये 2 रोज़ डाल के मैं यहाँ पर आ गई। ये देखिए आप, ये मैं इधर गई थी बना के, फिर मैं इधर से वापस आई। ये हमारा 3 रोज़ ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये हमारा शोल्डर की जो कटिंग है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है इस तरह से। अब हमने फिर इसको कंटिन्यू करना है। इसको कंटिन्यू करने के लिए हमारे ये जितने स्टिचेस होंगे हाफ डबल क्रोशिया के, हमने वो दोबारा से उतनी चेन बना लेनी है। मेरे 15 हैं, आप लोग जो साइज़ बना रहे हैं उस हिसाब से जितने स्टिच आपने छोड़े थे उसके उतने और डाल लें आप। लेकिन ये ख्याल रखें कि थोड़े लूज़ डालें, वरना ये खींच पड़ेगी इसमें कंधे में हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 स्टिचेस मैंने डाल ली। ये इसके बराबर आ गया है। अब हम इसमें 2 स्टिच और डालेंगे और अपना वही पैटर्न रिपीट करना शुरू करेंगे। 3rd चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से हम वही जो रो हमने फर्स्ट में बनाई थी, हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया और फिर ट्रिपल क्रोशिया, ये इस तरह से हम बनाएंगे इसको। यहाँ पर हम आप अपना स्टिच मार्कर लगा लेंगे और इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। ये हमारा कंधा हो जाएगी, कटने की कटिंग हो जाएगी ये इस तरह से। अब हमने ये अपनी बैक रेडी करनी है। ये यहाँ पे आएगा इस तरह से। बैक रेडी करने के लिए हमारी जो मेजरमेंट होगी वो 3.5 इंच ये एक कंधा, 3.5 इंच का दूसरा कंधा, ये तकरीबन हो जाएंगे 7 इंच।
और 2 इंच का तकरीबन हम गले का गैप छोड़ेंगे। ये हो जाएगा हमारा 7 और 2 9, तकरीबन 9 इंच की हमारी बैक होगी। तो ये बैक तैयार कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट कंधे की कटाई कैसे करनी है। ये हमारा बैक पैनल भी तैयार हो गया। ये फ्रंट साइड, राइट साइड इधर से हमने फोल्ड किया। ये हमारा शोल्डर था, ये हमारा बैक पैनल हो गया है। अब हमने लेफ़्ट साइड वाला पैनल बनाना है। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने कंधे की कटाई की थी वैसे ही अब हम इधर से करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया और डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, हाफ़ क्रोशिया हम नहीं बनाएंगे। इनके 2 पोर्शन ये वाले बना के फिर वापस फिर इधर और फिर वो चेन बना के 15 चेन बनाएंगे। और फिर इस तरह से ये प्रॉपर बनाते हुए ये वाले शोल्डर का जो हमारा 3 साढ़े 3 इंच का पैनल है साइड, वो वाली हम रेडी करेंगे। तो हम इसको बना के यहाँ तक आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैं ट्रिपल क्रोशिया और डबल क्रोशिया बनाऊँगी यहाँ तक, और ये हाफ़ क्रोशिया को मैं स्किप करूँगी और यहीं से मैं टर्न करूँगी। मैं यहाँ तक बना के आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके आगे फिर हमने क्या करना है। ये हमारा शोल्डर बन गया यहाँ पर इतना। और अब हम इधर से बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये हमने 15 चेन्स ली थी वैसे ही हम इधर से 15 चेन लेंगे यहाँ तक, और फिर उसको टर्न करके ये 3.5 इंच का पैनल वैसे ही हाफ डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये 15 चेन्स बनाते हैं। और 2 चेन इसके ऊपर, और इसको हम थर्ड चेन में हाफ डबल क्रोशिया, 15 हाफ डबल क्रोशिया, 15 डबल क्रोशिया और 15 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह से हम बनाते हुए शोल्डर से नापेंगे ये वाली साइड यहाँ से, और इसको हम 3.5 इंच बनाएंगे, यानी कि बिल्कुल इसके बराबर हम ये इसको बनाएंगे। और मैं ये कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्रॉक कंप्लीट हो गया। बटन्स की जगह पे फ्लावर्स लगाए हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, आप भी ट्राई करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है